नमस्ते दोस्तों, हिंदी भाषा अध्ययन में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में कविता संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे। आज हम कहानी संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एनटीयूजी, नेट, जेआरएफ सभी हिंदी साहित्य से जुड़े परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर चाहे तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 300। निम्नलिखित कहानियों में से हिंदी की पहली कहानी की चर्चा में किस कहानी की गणना नहीं की जाती? ए इंदुमती, बी 11 वर्ष का समय, सी रानी केतकी की कहानी, डी कानों में कंगना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कानों में कंगना। प्रश्न संख्या 301। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ए चांद, बी सरस्वती, सी माधुरी, डी कविवचन सुधा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सरस्वती। प्रश्न संख्या 302। आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका किसे माना जाता है? ए बंग महिला, बी उषा देवी मित्रा, सी होमवती देवी, डी तारा पांडे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बंग महिला। प्रश्न संख्या 303। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली? ए यशपाल, बी जैनेन्द्र कुमार, सी प्रेमचंद, डी भीष्म साहनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 304। ताई कहानी का लेखक कौन है? ए सुदर्शन, बी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सी विशंभरनाथ शर्मा कोशी, डी विनोद शंकर व्यास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विशंभरनाथ शर्मा कोशी। प्रश्न संख्या 305। मानसरोवर नामक पुस्तक के विभिन्न खंडों में किस साहित्यकार की कहानियां संकलित है? ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी भगवती चरण वर्मा, डी पांडे बेचन शर्मा उग्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 306। इन कथा लेखिकाओं में हिंदी की कथा लेखिका कौन है? ए आशापूर्णा देवी, बी होमवती देवी, सी महाश्वेता देवी, डी कमला दास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी होमवती देवी। प्रश्न संख्या 307। माधवराव सप्रे की किस कहानी की चर्चा हिंदी की पहली कहानी के संदर्भ में की जाती है? ए टोकरी भर मिट्टी, बी एक पथिक का स्वप्न, सी आजम, डी सम्मान किसे कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टोकरी भर मिट्टी। प्रश्न संख्या 308। निम्नलिखित पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियां हैं? बंदी क्या है सोने दो, मुक्त होना चाहते हो, अभी नहीं, निद्रा खुलने पर, चुप रहो। ए पुरस्कार, बी आंधी, सी इंद्रजाल, डी आकाशदीप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आकाशदीप। प्रश्न संख्या 309। इन कहानियों में प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? ए पत्नी, बी सुखमय जीवन, सी ठाकुर का कुआं, डी खेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ठाकुर का कुआं। प्रश्न संख्या 310। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? ए 3, बी 4, सी 10, डी 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3। प्रश्न संख्या 311। हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप किसमें मिलता है? ए 84 वैष्णवन की वार्ता, बी सरस्वती, सी बामा मनोरंजन, डी कथा कुसुम कलिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 84 वैष्णवन की वार्ता। प्रश्न संख्या 312। किस पत्रिका ने हिंदी कहानी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए सरस्वती, बी चांद, सी माधुरी, डी प्रभा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सरस्वती। प्रश्न संख्या 313। चंद्रधर शर्मा
गुलेरी की किस कहानी को कहानी कला की दृष्टि से मील का पत्थर माना गया? ए. उसने कहा था, बी. सुखमय जीवन, सी. बुद्धू का कांटा, डी. इनमें से किसी को नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. उसने कहा था। प्रश्न संख्या 314, प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर कितने भागों में प्रकाशित है? ए. 4, बी. 2, सी. 8, डी. 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी. 8। प्रश्न संख्या 315, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ए. गुंडा, बी. पुरस्कार, सी. ममता, डी. ग्राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. ग्राम। प्रश्न संख्या 316, रानी केतकी की कहानी का लेखक कौन है? ए. किशोरीलाल गोस्वामी, बी. इंसा अल्लाह खां, सी. राधिका रमण प्रसाद सिंह, डी. भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. इंसा अल्लाह खां। प्रश्न संख्या 317, दुलाई वाली कहानी किस लेखिका की लिखी हुई है? ए. बंग महिला, बी. शिवरानी देवी, सी. उषा देवी मित्रा, डी. तारा पांडे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. बंग महिला। प्रश्न संख्या 318, राजा निर्बंसिया कहानी का लेखक कौन है? ए. मोहन राकेश, बी. कमलेश्वर, सी. यशपाल, डी. फणीश्वरनाथ रेणु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. कमलेश्वर। प्रश्न संख्या 319, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? ए. अमृत राय, बी. धनपत राय, सी. श्रीपत राय, डी. ललित राय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. धनपत राय। प्रश्न संख्या 320, बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? ए. राजेंद्र वाला घोष, बी. रजनी वाला घोष, सी. रजनीकांता घोष, डी. राम प्यारी घोष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. राजेंद्र वाला घोष। प्रश्न संख्या 321, हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक का लेखक कौन है? ए. इंद्रनाथ मदान, बी. अज्ञे, सी. देवीशंकर अवस्थी, डी. राजेंद्र यादव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी. देवीशंकर अवस्थी। प्रश्न संख्या 322, प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? ए. सिक्का बदल गया, बी. मलबे का मालिक, सी. मुगल ने सल्तनत बख्श दी, सी. डी. उसने कहा था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचा गया है। प्रश्न संख्या 323, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ए. लमही, बी. इलाहाबाद, सी. लखनऊ, डी. बस्ती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. लमही। प्रश्न संख्या 324, प्रसिद्ध कहानी कफन का लेखक कौन है? ए. प्रेमचंद, बी. यशपाल, सी. श्रीलाल शुक्ल, डी. भीष्म साहनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 325, हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय पुस्तक का लेखक कौन है? ए. रामविलास शर्मा, बी. नगेंद्र, सी. नामवर सिंह, डी. उपेंद्रनाथ अस्क। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. उपेंद्रनाथ अस्क। प्रश्न संख्या 326, पाजब कहानी का लेखक कौन है? ए. जैनेन्द्र कुमार, बी. अज्ञे, सी. इलाचंद जोशी, डी. सुदर्शन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. जैनेन्द्र। प्रश्न संख्या 327, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर किस रचनाकार ने कहानियाँ लिखी? ए. जैनेन्द्र कुमार, बी. जयशंकर प्रसाद, सी. राधिका रमण प्रसाद सिंह, डी. प्रेमचंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 328, सुकुल की बीवी तथा चतुरी चमर कहानी संग्रह किसके हैं? ए. निराला, बी. उपेंद्रनाथ अस्क, सी. नागार्जुन, डी. भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. निराला। प्रश्न संख्या 329, यारों के यार कहानी संग्रह किसका है? ए. यशपाल, ये थोड़ा सा कट गया है, बी. राजेंद्र यादव, सी. रविंद्र कालिया, डी. कृष्णा सोबती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. कृष्णा सोबती। प्रश्न संख्या 330, इन कहानियों में से कौन सी कहानी नई कहानी आंदोलन की उपज नहीं है? ए. बादलों के घेरे, बी. राग बिराग, सी. रसप्रिया,
डी पंच परमेश्वर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पंच परमेश्वर। तो आज हमने प्रश्न 330 तक देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।